भारतीय सेना से हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तान न सिर्फ भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, बल्कि सैन्य ठिकानों पर भी हमले की कोशिश कर रहा है। लेह से लेकर सरक्रीक तक पूरी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। कल रात भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तानी सेना के हर वार को भारत ने नाकाम कर दिया है। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern. भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके ये सभी प्रयोग निष्फल कर दिए हैं। बीती रात करीब 1:40 पर उसने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए हाई स्पीड मिसाइल दागी, जिसे भारतीय वायुसेना ने निष्क्रिय कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल पाकिस्तानी वायुसेना ने कुल 26 बार घुसपैठ की कोशिश की है। लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हर हमले का जवाब भारतीय सेना सटीक रणनीति और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रही है। अपनी कार्रवाई में भारत हर बार ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो पाकिस्तानी आवाम को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के चिकित्सा केंद्रों और स्कूल परिसरों पर हमले कर रहा है। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत के नागरिकों को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि भारत पर हमले के दौरान वो अपने नागरिकों की जान भी जोखिम में डाल रही है। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वो अपनी नापाक हरकतों को छिपा सके। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुरू से ही भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों के चलते उसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ा है।
भारत के साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में पाकिस्तानी सेना हर वो कदम उठा रही है जो कोई भी पेशेवर सेना कभी नहीं उठाएगी। लेकिन वो देश जहां का जनरल मजहबी उन्माद फैलाता हो, जहां की सरकारें, सेना और खुफिया एजेंसी आतंकी पालती हों, जो देश निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या करने की विदेश नीति पर चलता हो, उससे किसी भी तरह की नैतिकता और मानवीयता की उम्मीद एक बड़ी बेईमानी होगी।